फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और थैंक्स बोलना चाहती हूँ उन लोगों को कि सच में क्रिसमस में मॉर्निंग के टाइम इतना बिजी शेड्यूल हर किसी का होता है, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए 1 घंटे का समय दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस यूट्यूब की जर्नी में 7 मंथ कंप्लीट हो गया और जो सपोर्ट आप लोगों ने 25 को दिया, हर एक पर्सन को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, उतना साथ, उतना सपोर्ट, उतना मान सम्मान सब कुछ देने के लिए। और जो आप लोगों ने मैसेज किए पर्सनली भी, तो वो पढ़ के जो सुकून मिला वो शायद मैं सिर्फ फील कर पा रही हूँ उसको कि वो क्या कैसी खुशी थी कि जो मैं बोल नहीं सकती हूँ उसको। लेकिन बस यही है कि वैसा साथ और वैसा सपोर्ट हर किसी को नसीब नहीं होता। तो वहाँ मैं यही बोलूँगी कि सच में मैं बहुत यहाँ पे लकी हूँ कि आप लोगों ने एक साथ मुझे एकजुट होकर जो सपोर्ट दिया उस दिन, वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा है और वो दिन कभी मैं भूल नहीं पाऊँगी। वो एक यूट्यूब की जर्नी में एक मेमोरेबल डेट बन के रह गई है मेरे लिए। आज का ये वीडियो एक बार फिर कोशिश की है कि आप लोगों को निराशा नहीं हो। आज का ये वीडियो एक स्टोरी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी और ये स्टोरी है अमेरिका के एक क्रिमिनल की, एक टेररिस्ट जिसको बोला जाता है कि टेररिस्ट भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा आतंकवादी अमेरिका का था जिसका नाम था जॉन, जिसकी तलाश में पुलिस काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। लेकिन काफ़ी एक समय कुछ सालों के बाद जॉन का जब पता चला, उसे पकड़ा गया और जज साहब ने जो उसने काम किए थे उसके लिए उसे फांसी की सज़ा सुनाई। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, तो उन साइंटिस्ट ने उनसे पूछा कि लास्ट में तो आप लोग इनको फांसी दे दोगे, जॉन को आप फांसी दे दीजिएगा, तो क्यों ना मैं इस पे अपना एक एक्सपेरिमेंट कर लूँ, अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो वो चीज़ें उनको अलाउ हो गई कि ठीक है आप एक्सपेरिमेंट कर लो। तो ये बात जॉन को भी बताई गई, पहले से ही अवेयर करा दिया गया कि जॉन आपको फांसी नहीं दी जाएगी, आपको डेथ तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम लोग आपके बॉडी पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उनको जिस दिन एक्सपेरिमेंट करना था उसके 1 दिन पहले उन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कोबरा और एक चूहे को एक बंद कमरे में रखा। उसके कुछ टाइम बाद वही जो करना रहता है कोबरा को, उन्होंने वही किया, उसे चूहे को डसा और वहां पे वो चूहा ना तुरंत, मतलब जो प्रोसेस होता है कि लोग बोलते हैं कि ये सब काटने से मुंह से झाग आता है और तुरंत डेथ हो जाती है, तो वही चीज़ उस चूहे के साथ हुई। मे बी आप लोगों को सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन स्टोरी में बने रहिएगा। जो सीख इसकी है वो काफ़ी अच्छी है, इस पैंडेमिक से रिलेट करके ही है। तो जब ऐसा हुआ तो ये सारे जो विजन्स थे, इवन मुझे भी डर लगता है, मैं सच बताऊं तो मुझे भी डर लगता है। मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ तो ये मेरे लिए भी एक बहुत हिम्मत की ही बात है। आप लोग मानिए या ना मानिए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जानी है, सपने में भी दिख जाए तो मत पूछिए। तो वही हाल था। तो जब साइंटिस्ट ने ये चीज़ जॉन को दिखाई कि सेम जो प्रोसेस है वो आपके साथ भी किया जाएगा, नेक्स्ट डे आपको फांसी नहीं दी जाएगी, है ना। तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता, रात भर वो जॉन जो है पूरा परेशान रहता है, क्योंकि वो जो विजन्स होते हैं चूहे के साथ जो किया गया, वो जो विजन्स होते हैं उसके माइंड में एकदम पूरी रात वो सो नहीं पाता है। उसे भी लगता है कि हाँ उसे भी इसी तरह से करवाया जाएगा और जो दर्द होगा, वो पेन वो कैसे बर्दाश्त करेगा और किस तरह से उसकी मृत्यु होगी। इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान था, लेकिन जो चीज़ होना है उसे कोई टाल सकता नहीं है। अगली सुबह हुई और जॉन को ले जाया गया एक कमरे में। एक कमरे में जॉन को ले गया और उसके बाद उस जो कोबरा सांप था उसे भी उसी बंद कमरे में रखा गया। और कुछ टाइम बाद सेम वही जो चूहे के साथ हुआ, वही जॉन के साथ बिल्कुल नहीं हुआ। हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते जाइए। एक काला कपड़ा लेके उनकी आंखों में जॉन के बांध दिया गया, जॉन की आंखों में वो काला कपड़ा बांध दिया गया और उसके बाद एक सुई ली गई। उस सुई से क्या किया गया कि उनकी बॉडी पे ना 2 जगह वो चुभाया गया, 2 जगह कि मतलब वो फील इस तरह का हो ना कि सेम वही हो रहा है, कि मतलब उसको क्या आया जब ऐसा सुई से 2 जगह किया गया ना, तो जॉन मतलब पूरी रात उन्होंने वही सोच सोच के बिता दी। तो उनका क्या था कि एक माइंडसेट बन चुका था कि मेरे साथ इन द मॉर्निंग
ऐसे ही प्रोसेस किया जाएगा जो चूहे पे किया गया। तो उस वजह से जैसे ही सुई से उन्होंने चुभाया तो सेम वैसे ही हुआ कि उनको भी वही फील आया और एट द एंड तड़पते हुए उनकी भी जान चली गई। जान जाने के बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, सारी रिपोर्ट्स निकाली गई कि ये तो कोबरा के थ्रू कुछ ऐसा किया नहीं गया है, सिर्फ हम लोगों ने सुई चुभाई थी। तो इस इंसान को, इस जॉन नाम के क्रिमिनल को, इस जॉन नाम के टेररिस्ट की जो डेथ हुई वो एक्चुअल में कैसे हुई, इस चीज का हम लोग पता करें। जब पता किया गया तो सुन के आप लोग मेरे ख्याल से शॉक्ड नहीं होंगे। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन ये निकला कि जो उसकी अंदर की विल पावर थी, जो उसकी इंटरनल जो सोच थी, वो रात से ही सोच सोच के ही वो अपना आधा उसके मन में वही चीजें जा चुकी थी कि अंदर से ही वो स्ट्रांग नहीं था, अंदर से ही वो हार मान चुका था कि हाँ अब कल इस तरह से होगा मेरे साथ और मेरी भी डेथ हो जाएगी, जैसे उस चूहे की जान गई। तो वो माइंड सेट, वो विजन्स, वो पूरी रात उसके माइंड में चले और यही रीजन हुआ कि उसकी डेथ हो गई। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई क्योंकि ये पेंडेमिक से बिल्कुल रिलेट करके है। इस पेंडेमिक में जो कोविड-19 का जो सिचुएशन था उसमें भी यही बोला गया, या लाइफ में मैं तो ये बोलूंगी कि लाइफ के हर सिचुएशन में आपकी विल पावर सबसे पहले, जो मेरी स्टूडेंट लाइफ से बनी हुई है जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब भी, कि किसी भी चीज में आपकी विल पावर बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो बहुत सी चीजों में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को क्रॉस करके आप अपना रास्ता बना सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। बहुत सिंपल सा ये फंडा है, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टोरी बहुत, ये ट्रू स्टोरी है और काफी देख के सुन के तब मैं आज आप लोग के सामने, कोई ऐसा नहीं है काफी करने के बाद तब मैं आप लोग के सामने रियलिटी लेके आती हूँ कि कहने को तो बहुत सारी कहानी है, लेकिन ये स्टोरी इसलिए सुनाई ताकि इसी तरह से बहुत लोगों के मन में चीजें होने वाली होती हैं, लेकिन अगर वो किस प्रोसेस से होंगी, कभी कभी क्या है कि हम लोग अपना माइंडसेट उसी तरह से बना लेते हैं। तो आज का ये 2020 का जो साल है, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि 31 को जब आप सोने जाइएगा तो 2 मिनट के लिए जरूर अपनी आंखों को बंद करके उन चीजों को रिवाइंड करिएगा जो इंडिया में हम लोग मार्च से ही वुहान से ये जो आया कोविड का प्रॉब्लम, कोविड का इशू, कोविड का वायरस और जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुई, वो सीन एक बार जरूर याद करिएगा। वो सीन याद जरूर करिएगा तो शायद आपको आपकी लाइफ से वो प्यार हो जाए कि जो हमेशा हर किसी को होना चाहिए। लोग कभी मरने की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, लेकिन इस 2020 ने हर किसी को, मौत को बिल्कुल हम लोगों ने सामने से देखा है। और अगर 2020 में भी हमारी और आपकी आंखें अब भी नहीं खुली, इस 2020 ने हमें एहसास कराया है कि अपनों का खोना क्या होता है, या दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, या हमें कुछ हो जाएगा, कल हम नहीं बचेंगे तो क्या होगा, अगर ये वायरस हमारी फैमिली में कुछ हो जाए। बहुत सी सारी चीजें हैं जो मैं एक वीडियो में बता नहीं सकती हूँ, तो इस चीज का एहसास आप लोग खुद कर सकते हैं। एक सीख इस पेंडेमिक ने बहुत कुछ लिया तो बहुत कुछ हम लोगों को दिया भी है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो लिया वो लिया, लेकिन उसने हमको दिया क्या, कोविड से हर जगह मैंने कई बार अपने वीडियो में बोली है, जो मैं अपने लाइफ में भी करती हूँ कि राह चलते या कहीं भी हम चल रहे हैं तो बहुत बारीकी से हम लोगों को चीज़ों को देखना चाहिए और वो चीज़ें जो पॉजिटिव हो, जो अच्छी हो, उसे हम लोग बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि हमें ग्रैब करना चाहिए। और हम लोग किससे क्या लर्न कर सकते हैं, एवरी टाइम बी एक्टिव, हमेशा एक्टिव होना चाहिए कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। जितना कम हो, ये पेंडेमिक में भी अगर आप लोगों ने नहीं सीखा कि हमें निगेटिव बातें नहीं करनी है, हमें निगेटिव सोचना नहीं है। जॉन की डेथ का मेन रीजन यही है, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग होता, उसने अपना पहले से ही मन पूरा, जो उसकी विल पावर थी पूरी मर चुकी थी, उसने सोच लिया था कि जिस तरह ये केस इस चूहे के साथ हुआ, सेम वही चीज अब मेरे साथ भी होगा, सेम वही चीज मेरे साथ होगा। यहाँ पे एक और स्टोरी मैं पेंडेमिक की आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड की कैरन की। हालांकि इंडिया से लेके
हर जगह वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम हुई है इस सिचुएशन की, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी स्टोरीज हैं। हालांकि अगर मैं कनिका कपूर की बात करूं तो सबको पता होगा कि हाँ कनिका कपूर को हुआ था और इस तरह, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जो छोटे छोटे कस्बे में रहने वाले की जो स्टोरी है वो आज भी हम लोग नहीं जानते। तो बस एक छोटे से जो इंग्लैंड का एक ये कस्बा था वहीं की ये कहानी मैं सुना रही हूँ, जो एक महिला, एक लेडीज की कहानी है जो 6 महीने से गर्भवती थी और ये उसका चौथा बच्चा होने वाला था। एक दिन की बात है जब अचानक से वो बैठी रहती है और उसको खांसी सर्दी का एहसास होता है, सर्दी खांसी का एहसास होता है और उसे लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रही, उसे तकलीफ हो रही है। तो जो हेल्पलाइन नंबर बनाया गया था उस हेल्पलाइन नंबर पे उसने कॉल किया और तुरंत कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस उसके पास आई और एम्बुलेंस में बिठा के उसको ले जाया गया। और वहां पे जब उसको ले जाया गया तो उसकी फैमिली, आप लोग को भी पता है कि कोई फैमिली अलाउ नहीं है, ये ऐसी एक बीमारी थी जिसमें हमारे फैमिली वाले बिल्कुल न पास बैठ सकते हैं, न रह सकते हैं, न देख सकते हैं। इवन सिचुएशन ऐसी थी कि हम फोन पे बात भी नहीं कर सकते। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, वो सब मैं चाहती हूँ आप लोग याद करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो सब आप याद करें। लेकिन उस लेडी का विल पावर इतना स्ट्रांग था अपने आने वाले बच्चे को लेके कि अंदर से उसे स्ट्रांग लेना है ताकि उस बच्चे को भी कुछ ना हो और आने वाले टाइम में वो उसे बहुत अच्छे से जन्म दे पाए और ये खूबसूरत सी दुनिया में वो कदम रखे और इस दुनिया को देख पाए। तो कुछ दिनों तक वही है, जो प्रोसेस था वही किया गया और ये उसका विल पावर ही था। आप समझ सकते हैं कि एक महिला अगर माँ बनने वाली है और इस, मैं तो सैल्यूट करूंगी हर किसी को जो इस वीडियो के जरिए जितने भी लोगों ने नेशन के लोग को सर्व किया इस पेंडेमिक के दौरान, उन सबको मेरा एक बिग सैल्यूट है और आप लोग को भी देना चाहिए। और खासकर स्पेशली वो वुमेन्स, अगर मैं सोचती हूँ 2-3 मिनट में मन को शांत करके वो सिचुएशन अगर मैं सोचती हूँ उन लेडी के बारे में कि जो माँ बनने वाली थी, और इन सिचुएशन में भी एक स्टोरी भी आप लोगों ने देखी होगी कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, किसी सिटी की ये स्टोरी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे और ठेले पे ले जाते मतलब उसका हस्बैंड ठेले पे ले जा रहा था और उस बच्चे की डेथ हो गई। 2 से 3 साल का बच्चा था जिसको प्रॉब्लम थी कुछ, और वो बच्चा रास्ते में ही डेथ कर दिया। तो ये सड़कों से लेके झोपड़ी तक और झोपड़ी से लेके बिल्डिंग तक इतनी सारी कहानी है कि ये 2020 हम लोगों ने एक मौत को बहुत करीब से देखा। इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि इतना समय आया गया लेकिन ये समय हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो इस समय के बाद भी अगर रिश्तों को, नातों को अगर हम संभाल के रख नहीं पा रहे हैं या एक फ़ोन कॉल करके हम हाल चाल नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके आगे तो मैं कुछ भी बोलना ही सही नहीं समझती हूँ, क्योंकि दुनिया बहुत समझदार है, दुनिया के लोग बहुत समझदार हैं। कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यही मैसेज, ये स्टोरी बताने का सबसे एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, जिसके लिए ये छोटी छोटी मैंने 2 स्टोरी सुनाई। एक कैरन की जो इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी, और एक सुनाई मैंने जॉन की जो अमेरिका के काफ़ी बड़े क्रिमिनल थे, टेररिस्ट थे। ये स्टोरी बताने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बी स्ट्रॉन्ग। कुछ भी ये बार बार का बोल देना, स्पेशली मैं वुमेन्स को बोलूँगी कि बार बार चीज़ों में घिरे रहना, अपने दुखों और अपने तकलीफ़ों में, क्योंकि इससे बड़ा तकलीफ़ तो अब लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में। यही प्रे करना चाहिए हम लोगों को गॉड से कि एज सुन एज पॉसिबल इस वायरस की जो वैक्सीन है वो आ जाए और हम सभी से संकट से बच जाएं। और कुछ अच्छे ही कर्म हमारे भारत में कहीं ना कहीं तो अच्छे लोग भी हैं जिनके कर्मों की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से आज जो वुहान में या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप फॉरेन कंट्रीज की बात कर लीजिए, जिस लेवल पे डेथ हुई, डेथ का जो लेवल था वो आप लोग को भी पता है, वो सिचुएशन इंडिया में नहीं बनी। और अगर बनती तो वो क्या होता वो ज़रूर सोचिए, सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग सोचेंगे नहीं, चीज़ों को खोने का डर आप लोगों को आज भी नहीं है।
क्योंकि आज भी इतना बताया जा रहा है, इतना चीज़ों को अवेयर कराया जा रहा है, लेकिन बाहर अगर निकल रहे हैं हम लोग किसी इमरजेंसी से, कभी कभी मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है। कोई कहीं कहीं पे तो मास्क लगा हुआ है, डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है, तो उन लोगों को आज भी उस चीज़ से डर नहीं है, जबकि डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में भी ये प्रॉब्लम, कुछ लोग मुंबई में थे तो उनके साथ हुई, बहुत जगह ऐसी हुई, तो जिसके साथ हुआ है उससे जाके पूछिए। कुछ कुछ बताने के लिए मेरे पास इतनी स्टोरी है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोलेंगे रेनू ने फिर इतना लंबा वीडियो बना दिया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, स्टोरी बहुत है। लोगों को दर्द और तकलीफ ऐसी हुई है इस कोविड से कि लोग मतलब सांस नहीं ले पा रहे। लोगों की जो पसलियां बोला जाता है वो तकलीफ और दर्द से इवन आज भी 25 महीने दिन लगने के बाद अगर वो ठीक हो गए हैं तो उनकी वीकनेस इस यंग एज में भी लोगों ने ये बोला कि नहीं जो यंग एज के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबके लिए इक्वल है। अगर कोई पहले से किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर भी इफेक्ट कर रहा है, और इफेक्ट ज़्यादा है तो ये आप भी जानते हैं कि तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है इस डिजीज़ में, इस वायरस में, जिसके ऊपर भी इस वायरस का अटैक हुआ है। तो ये संदेश जो 2020 में इस पेंडेमिक में हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो प्लीज़ ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और आपके जो रिलेशन है उन्हें संभाल के रखिए। ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, इस लाइफ को जैसे भी आप जीना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन वो चीज़ जो अपनों से जो खोने का डर होता है जाके उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस साल अपने 2020 में न जाने कितने लोगों को खोया है और न जाने कितने लोग, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, ये सारी चीज़ें देखिए टेम्पररी है। अगर मैं बोलूँ, चाहे जो हम लोग मूवीज़ देखना जाते हैं वीकेंड पे, या हम लोग मॉल जाते हैं, या हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, या हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं कभी कभी, ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। जो मेन मुझे लगा इस पेंडेमिक ने जो मैसेज दिया है, पहला तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए और दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी रहने वाली हैं। तो प्लीज़ अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करिए और फैमिली में मिल के प्यार से रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। एक दूसरे के साथ हम लोगों ने काफ़ी समय बिताया, काफ़ी कुछ हुआ इस पेंडेमिक में। दिन भर न्यूज़ देखते देखते एक चीज़ आप लोगों ने फील की, यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि काफ़ी टाइम तक न्यूज़ देखते देखते कहीं ना कहीं थोड़ी सी छींक आ गई, या कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से फील आ जाता था कि कहीं वो चीज़ तो नहीं हो गई, क्योंकि राशन से लेके हर चीज़ तो बाहर आ रहा है। कितना वो एडवर्टाइजमेंट देखा कि एक हाथ से दूसरे हाथ में गया तो इसमें वायरस आ गया, उसमें, तो हम कह नहीं सकते कि ये सिचुएशन जो थी, ये वायरस जो था वो किस लेवल का था और क्या हो सकता था। एक दिन भी आप उस डर को महसूस करके देखिए। मेरे हस्बैंड भी बाहर जाते थे और कभी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि घर पे आके उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि पता नहीं क्यों आज गले में दर्द हो रहा है। तो वो समय को कैसे आप भूल सकते हैं कि वो चीज़ ही था डराने के लिए, काफ़ी था कि क्या होगा। तो तुरंत वही है कि जो चीज़ें काढ़ा बना के देना, सब कुछ करना, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो भी समय है निगेटिव चीज़ों को छोड़िए, लोगों के पीछे पड़ना, लोगों को नीचे गिराना, बहुत ऐसी निगेटिव बातें होती हैं, तो उन चीज़ों से अपने आप को दूर करिए। कुछ अच्छा, जितनी भी बुराई है इस 2020 में, मैं एक पहली नहीं होगी, मैं इस वीडियो में बोलूँगी, और भी वीडियोस बने हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो अगर 10 लोग या 100 लोग तक भी पहुंचता है, जो लोग देखेंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इस 2020 में इस पेंडेमिक से हो सकता है कि मेरा माइंड वहां तक ना जा रहा हो कि इस पेंडेमिक से और हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस पेंडेमिक से कुछ पॉजिटिव आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा। क्योंकि मुझे तो यही चीज़ें समझ में आई हैं कि इस पेंडेमिक ने बिल्कुल हमें सिखाया है कि हमें कैसे हर सिचुएशन में अपने आप को हर चीज़ से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो या वो कुछ भी हो। तो उस चीज़ की शायद रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लाइफ में सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ज़्यादा सुसाइड के केस भी हुए हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज मैं इसमें ये देना चाहूँगी, यंगस्टर्स का बहुत सारा केसेस हमेशा आते रहता है
कि हाँ हमने मतलब किसी लड़की को पसंद किया है या लड़के को पसंद किया है तो बस उसी में खो जाना है और उसी के लिए जान दे देना है। शादी हुई तो ठीक है, वरना हम अपनी जान दे देंगे। आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये केस बिल्कुल रियलिटी है। और देखिए, जो यंगस्टर्स है वो हमारे फ्यूचर है, हमारे इंडिया का फ्यूचर वही है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। तो अपने आप को उस गलत डायरेक्शन में, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स कि आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए बिल्कुल भी। अगर आप किसी को पसंद करते हो वो हद तक ठीक है, लेकिन उसके लिए हम जान दे देंगे, हमने खाना पीना छोड़ दिया, हमने घर वालों का साथ छोड़ दिया, तो ये सारी गलत चीजें हैं। ये एक अट्रैक्शन होता है, जो ये भी वही लोग करते हैं जिनका अपने विल पावर पे कंट्रोल नहीं होता है। ये जो इस सिचुएशन में हम लोगों ने बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत फैमिलीज में जो लोग मेडिटेशन नहीं करते थे उन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने योगा किया और उस चीज का उन लोगों को बेनिफिट भी मिला, उस चीज का उन लोगों को बेनिफिट भी मिला। तो मैं जरूर जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं बोलूंगी कि कुछ अच्छा करिए। बहुत आप लोगों में बहुत कुछ करने की कैपेसिटी, क्षमता है और काबिलियत आप लोग बहुत कुछ रखते हैं। और दिमाग तो पूछना ही नहीं है कि आज के इस टाइम में, ये 2021वीं सदी चल रहा है, तो हम लोगों का जो टाइम था उससे अब जो जनरेशन आ रही है उन लोगों का दिमाग और तेज है। क्योंकि जब वो लोग बातें करते हैं तो मुझे लगता है वाओ, मतलब बच्चों से बात करिए तो लगता है क्या दिमाग है बच्चों का। तो उस चीज पे सही ट्रैक पे जाइए और पेरेंट्स भी सही बिल्कुल गाइड करिए, एकदम कंफर्टेबल बनाइए बच्चों को कि अगर उस टाइप की, उस एज में कुछ ऐसा आ रहा है तो वो आपसे खुल के बातें करें और तब आप लोग अपनी बातों को अच्छे से रख के उन्हें समझा सके। बिल्कुल अपने मन की शादी करिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मैसेज क्या देना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई पसंद है, फैमिली के साथ बातें करिए, बताइए खुल के। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के पीछे पड़े और वो आपको बिल्कुल मतलब वैल्यू नहीं कर रहा है कि हम ये कर लेंगे, हम मर जाएंगे, बहुत ये सब हो चुका। ये पैंडेमिक, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि इस पैंडेमिक के बाद भी अगर ये सब चलता रहा आगे के फ्यूचर में कि हम सुसाइड कर लेंगे, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, तो इसमें प्लीज़ नहीं पड़ी। अगर किसी ने भी ये ट्राई किया है तो ये सच में, मैं तो अभी अपना समय याद करती हूँ कि जब ग्रेजुएशन का टाइम था या बहुत सी ऐसी सिचुएशन बनी कि एक जो मैं आज ये बोल रही हूँ ये सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद चेंज हुआ, जब मेरी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू हुई। तो ये चीज़ें हैं कि आपको रोने से, ये मैं अपने लाइफ से सीख के बोल रही हूँ कि वो टाइम जो हम लोग रोने में, किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कह दिया और हम लोग रोते रहते हैं और वो हिस्ट्री हमेशा गाते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो वो मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ लाइफ है। तो उस चीज़ को कोई ना करे। इस वीडियो के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग स्ट्रांग बनिए, वो सारी चीज़ों को एकदम छोड़ के वो समय जो हम इन चीज़ों में लगाते हैं, उस समय का यूज रोना धोना छोड़ के हम अपने आप को, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये लाइफ सिर्फ एक बार हम लोगों को मिली है, दोबारा मिलेगी कि नहीं वो भी नहीं जानते, और ये लाइफ कब ऊपर वाला हमसे ले लेगा वो भी हम नहीं जानते। आप लोग सोच के देखिए कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे कल कुछ हो जाए, लेकिन मेरे करने के लिए इतना कुछ मेरा ड्रीम है कि मैं बस उसी में उलझी रहती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़, खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है। फ्री टाइम में मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ, स्टोरी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें से जो अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, या कहीं सुना हुआ होता है या हमारे बुजुर्गों ने कभी कुछ कहा है तो वो भी स्टोरी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से शेयर करती रहूँ। यहाँ पे एक और स्टोरी मैं बोलूँगी, अगर आप लोग सुनना चाहें तो यहाँ मैं भगवान श्री राम की एक कहानी बोलना चाहती हूँ। कहा जाता है श्री राम जी जब लंका सीता जी को लेने जा रहे थे तो जो समुद्र रास्ते में पड़ा था, तो उसमें उसको पार करने के लिए सारी जो सेनाएं थी बीच बीच में समुद्र के पत्थर डालते जा रही थी तो वहाँ पे एक गिलहरी थी और श्री राम जी तो बैठ के देख रहे थे आराम से। पत्थर डालते डालते क्या हुआ कि बीच में ना एक पत्थर, दो पत्थर, तो बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता था। तो वो गिलहरी क्या करती थी कि थोड़ा मिट्टी में आती थी, फिर पानी में जाती थी, फिर पानी से निकल के फिर मिट्टी में वो करती थी। ये काफी टाइम देखते देखते भगवान श्री राम जी ने कहा कि ये गिलहरी तुम मेरे पास आओ, ये कर क्या रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गिलहरी को अपने पास वो बुलाते हैं और पूछते हैं ये तुम कर क्या रही हो।
तो गिलहरी वहाँ पे जवाब देती है कि हे प्रभु, ये लोग तो, इन लोगों के पास इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो ही आपकी मदद कर सकती हूँ मैं वही अपना योगदान कर रही हूँ कि पत्थरों के बीच में थोड़ी सी मुझे जगह दिख रही है, और आप जब उसे समुद्र में पार करेंगे और एक पत्थर, दो पत्थर पे जब आप पाँव रखेंगे तो जो बीच की जगह बची हुई है उसमें आपका कहीं पैर फंस ना जाए और कहीं आपका पैर में वो पत्थर चुभे ना, गड़े ना आपको। तो मैं बस यही कर रही हूँ कि जो ही मिट्टी मेरे शरीर में लग के उसके बीच में मैं चली जाऊं और आपको उससे सुविधा हो। तो कहने का मतलब है क्या, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ पे गिलहरी ने दिखाया। और आप लोगों को पता है वो जो गिलहरी के ऊपर निशान है, ये कहानी भी लिखी गई है कि जो गिलहरी के ऊपर जो निशान है ना, जब गिलहरी ने ऐसे श्री राम जी को कहा तो वो हल्के से धीरे से गिलहरी को सहलाते हैं और तभी वो निशान बना गिलहरी के ऊपर। आप देखते होंगे, बच्चों को सुनाइएगा, बड़ा मजा आएगा ये कहानी सुनने में। बच्चों को जरूर बताइए इस वीडियो के जरिए ये स्टोरी, अगर आपको अच्छी लगी तो अपने बच्चों को जरूर ये बताइए। हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो जो है फैमिली बेस्ड हो, सबके साथ आप लोग सुन सके, चाहे वो किसी भी एज के हैं। तो गिलहरी की इस बात से श्री राम जी बहुत खुश हुए और शायद आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी हो। तो मैं चाहती हूँ 2021 में जो हम लोग सिर्फ एक कदम ही पीछे हैं, एक दिन का फासला है, रात में हम लोग सोएंगे, सुबह सूरज उगेगा और नया साल आ जाएगा। तो ये स्टोरी ही अपने बच्चों को सुनाइए कि छोटा छोटा ही काम, लेकिन अगर हम लोग अच्छा करेंगे, एक सही राह। उस गिलहरी की सोच इतनी अच्छी थी, उसने पॉजिटिव सोचा, उसको कुछ पॉजिटिव किया। तो वो समय, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो समय जो हम लोग फालतू के काम में या फालतू बोलने में या किसी को रुलाने में या किसी की निंदा करने में लगाते हैं, उस चीज़ को, इस पेंडेमिक को झेलने के बाद भी अगर आप लोगों ने कंटिन्यू रखा तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आप लोग कोई भी आगे बढ़ेगा। ठीक उसी, वो बोला जाता है ना कि कुआं का मेढक बन के रहना, एक कुआं का मेढक बन के ही रह जाना है और कुछ करना नहीं है। तो ये फालतू की बातों में कहीं आर्गूमेंट हो रहा है तो उसमें लग जाना, ये चीज़ें मेरे लाइफ की भी हैं कि इन चीज़ों में ना पढ़ के। और अगर मैंने तो बोला ही, ग्रेजुएशन टाइम में थोड़ा था कि बातों को सुन के रोने लगना, तो उस चीज़ का कभी कभी आज के टाइम में भी मुझे पछतावा होता है कि वो टाइम, एकदम ट्रूली मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आज मुझे पछतावा इस बात का है और हमेशा रहेगा कि वो टाइम जो मैंने रोने में बिताया, चाहे वो मेरे एज का कोई भी पड़ाव रहा हो, उम्र का कोई भी पड़ाव रहा हो, जो समय मैंने रोने में बिताया, उस समय में मैं काफ़ी कुछ सीख सकती थी। वो समय फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा कि हाँ रेनू ये टाइम तुम्हें वापस दे दे रहे हैं, इवन किसी पर्सन को नहीं मिलने वाला है। तो उस टाइम की रिस्पेक्ट करिए, बहुत आगे जाएंगे आप सभी लोग, और हम सभी में काबिलियत है कुछ ना कुछ करने की। तो हमें क्या करना है, इस 31 दिसंबर को कम से कम, मैंने बोला ना, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हैं तो आंखें बंद करके अपने विल पावर को देखिए और अपने बारे में सोचिए आप क्या कर सकते हो। किसी के बारे में मत सोचिए, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये डाउन दिखाया, उसने मुझे ऐसे किया, वो बहुत ईगो वाला है या वाली है, उसका बहुत एटीट्यूड है। हम क्यों किसी की बात करें, हम क्यों किसी की बात करें? सिर्फ अपनी बात करिए, अपनी फैमिली, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को तराशने में, अपने आप को बनाने में लगाइए कि हम क्या कर सकते हैं। जो काबिलियत ऊपर वाले ने हर किसी को किसी न किसी काबिलियत से ज़रूर नवाजा है, उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको पहचानिए, और जितनी भी बुराइयां हैं 2020 में छोड़िए, पीछे जाए सब कुछ, और 2021 में खुद भी मोटिवेट रहिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनिए। एक सबक जो उस गिलहरी ने भी दिया, उस सबक से कुछ हम लोग सीखे, और हम लोग अपनी लाइफ में जब वो टाइम आए, जैसे कि मैंने कहा कि इस पेंडेमिक में हम लोगों ने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है। सपोज दैट हमारी फैमिली में भगवान ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन वो समय सोच के ही मन एकदम दिल बैठ जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि वो समय याद करिए कि ये दिन हमारा आखिरी दिन है, तो आप क्या करोगे? लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये रोना धोना, फालतू की बातें करना, निगेटिव बातें करना, उसी दिन निकल जाएंगे। इस आशा के साथ कोशिश यही रही है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इस पेंडेमिक में आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा कि इस विल पावर को हम अपनी कैसे मजबूत करें, अपने आप को तराशना है, अपने आप को, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला,
आशा करती हूँ कि काफ़ी पसंद आया होगा और आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि अगर 1% भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आपको लगता है कि फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल शेयर करिए और अपना सपोर्ट दीजिए मुझे, ताकि मैं और आगे जा सकूँ इस जर्नी में आप लोगों के साथ और आप लोगों के सपोर्ट के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और आगे भी इसी तरह की मैं कोशिश करते रहूँगी कि वीडियो बनती रहे, और भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि जल्दी ही हम लोग नए साल में जाने वाले हैं, एक कदम दूर है, तो इस पेंडेमिक का जल्दी से हमसे पीछा छूटे और हम एक अपने लाइफ की ना, जो अभी तक हुआ, चाहे आप 15 साल के हैं या 25 साल के हैं या 60 साल उम्र हो गई, जो हुआ सो हुआ, उसको पीछे छोड़ के हम लोग अब एक नई जर्नी के साथ अपने आप को एक अच्छा और एक बेटर और एक बेस्ट बना के फ्यूचर में स्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच।